हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है आज के इस जनरल अवेयरनेस के सेशन में, जहां हम देखेंगे अक्टूबर 2022 यानी कि इसी साल पिछले महीने एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया गया था मैनेजर ट्रैफिक का, उसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में। जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है रेगुलर, हम जो क्लासेस कर रहे हैं उसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगे आने वाले सभी DSSS एग्ज़ाम्स के लिए। तो ध्यान से देखना, समझना और इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने सामने है, इन विच स्टेट इज वधुवर बर्ड सेंचुरी विच इज लिस्टेड इन रामसर साइट्स इन अगस्त 2022। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो बर्ड सेंचुरी है ये वधुवर, ये कहाँ पे स्थित है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जानना है कि रामसर साइट्स क्या होती हैं। ये साइट्स होती हैं कि भाई जो हमारे वेटलैंड है, वेटलैंड कंजर्वेशन जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं, उनमें जो वेटलैंड है उनको कंजर्व करा जाता है। उन साइट्स को ये क्या कहा जाता है, रामसर साइट्स कहा जाता है। ये यूनेस्को द्वारा इस्टेब्लिश्ड है और इंडिया में टोटल अभी तक 75 साइट्स हैं, जहाँ पे जो इंडिया में जो वेटलैंड्स हैं उनको यहाँ पे रामसर साइट्स चयनित करा गया है ताकि उसको कंजर्व करा जाए, वहाँ की देखरेख करी जाए और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पे उनको रखा जाए, जो कि यूनेस्को ने यहाँ पे इस्टेब्लिश करे हुए हैं स्टैंडर्ड्स, उस हिसाब से यहाँ पे रखा जाए। अब यहाँ पे अगस्त 2022 यानी कि 2022 में कितने ऐड हुए थे, यहाँ पे लगभग 26 ऐसी साइट्स हैं जो कि 2022 में ही ऐड हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ पे हैं, ये है तमिलनाडु में है सबसे ज़्यादा साइट्स। यहाँ पे 14 साइट्स हैं तमिलनाडु में। सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 10 रामसर साइट्स है। अब घूम के आ जाते हैं अपने वाले क्वेश्चन पे, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये थी बाकी की डिटेल्स जो कि आगे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो वधुवर बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइट्स हैं। ठीक है, तो 14 में से एक जो साइट है वो है वधुवर बर्ड सेंचुरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु वाज फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के पहले ब्रिटिश भारतीय संसद कौन थे, ये थे दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी भारत में एक सोशल लीडर थे, सोशल पॉलिटिकल लीडर थे, जिन्होंने INC की स्थापना करी थी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की वन ऑफ द फाउंडर थे। A.O. ह्यूम के साथ इन्होंने मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी। बाद में ये ब्रिटेन चले गए थे, ब्रिटेन में भी वहां पे MP बने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। तो पहले भारतीय जो कि ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इलेक्टेड गए थे वो थे दादा भाई नारोजी, और इन्होंने 1892 से 95 तक वहां की संसद में हिस्सा लिया था, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। आगे चलते हैं। एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, तो यहाँ पे ICAR की फुल फॉर्म भी आपको सामने मिल गई कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके स्थित यहाँ पे ये जो टाइप ऑफ सॉइल है उसमें लोएस्ट परसेंटेज किसका है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख के तो हमें समझ ही नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा, क्योंकि हम भाई बचपन से पढ़ते आए हैं रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, फिर ये क्या चीज आ गई, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, मॉलिसोल्स, ये अल्टीसोल्स, ये क्या चीज आ गई। ये यूनाइटेड स्टेट्स है ना, अमेरिका, वहां पे इस तरीके से इनको टाइप कास्ट किया जाता है, टाइप करा जाता है, सॉइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने उसको ही अपनाया है। तो यहाँ पे मोलिसोल्स जो है वो होती है सबसे कम। ठीक है, ये होती है सबसे कम, ये डीप, इंडिया की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये होती है भाई डीप नेरेस्ट होती है, इसमें बहुत सारे यूँ कहें कि भाई प्लांटेशन बहुत इजीली हो जाता है, हाईली ऑर्गेनिक मैटर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा सबसे कम ये पूरी लिस्ट आपको दिखा देता हूँ कि भाई ये जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है ना, USDA, उसकी जो सॉइल टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी यही होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, टाइप हो जाती हैं, तो टेक्सोनॉमी जो सॉइल टेक्सोनॉमी है उसी के तहत पे ही ये इंडिया में भी लिया गया है ICAR ने। तो यहाँ पे इंसेप्टिसोल्स यहाँ पे 39.74% है और मॉलिसोल्स सबसे कम 0.40% है भारत के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे,
रॉक एडिक्ट्स ऑफ कलसी आर ग्रुप ऑफ इंडियन रॉक इंस्क्रिप्शन, यानी कि जो पत्थरों पे लिखा गया है, कलसी के जो शिलालेख है पत्थरों पे लिखा गया है, वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? वो भारत के एम्परर, इंडियन एम्परर अशोका द्वारा, अशोका द ग्रेट जिन्हें भी कहा जाता है, अशोका एम्परर। और ये कलसी या फिर खलसी, के एच से भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये कहां पे? ये है उत्तराखंड में। ठीक है, आप लोगों को पता है कि भाई अशोक जो थे, जो राजा अशोक थे, उनके बहुत सारी ऐसी शिलालेख हैं और बहुत सारे उल्लेख हैं अलग अलग जगह पे। स्तंभ, अशोक स्तंभ थे, और उनके साथ साथ ये जो पत्थरों पे निकाशी थी, उस पे जो लिखी गई चीजें थी, वो कहाँ पे? कलसी में, और वो भी किसके द्वारा? अशोका द्वारा। ठीक है, ये तकरीबन 250 अराउंड 250 BCE उसके अराउंड ये चीजें वहां पे लिखी गई थी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। सिचुएशन वेयर कंपनी रिवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस वर इक्वल विद स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई अगर रिवेन्यू, हमारा जो रिवेन्यू है वो किसके बराबर है? एक्सपेंस के बराबर है, यानी कि मैं जितना कमा रहा हूं उतना ही मेरा खर्चा हो रहा है। रिवेन्यू, मैंने कुछ लागत, पहले तो मैंने भाई लागत लगाई, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट बनाया, कुछ बेचा, तो उससे जो बेचा, कुछ भी करा, सर्विस दी, बेचा, तो जो पैसा इकट्ठा करा वो किसके बराबर था? मेरी एक्सपेंस के बराबर था, सारा सैलरी वगैरह सब कुछ मिला के। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है नील। तो क्या इसका मतलब लॉस हुआ है? नहीं, लॉस भी क्या हुआ है? नील हुआ है। तो यानी कि भाई ब्रेक इवन हो गया, जितना लगाया उतना ही वापस आ गया। तो इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ईयर देव समाज वाज फाउंडेड बाय शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज, ये पहले ब्रह्मो समाज से एसोसिएटेड थे। अब इन्होंने ब्रह्मो समाज में जो कुछ चीजें थी इनको पसंद नहीं आई, कुछ चीजें इन्होंने चेंज करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने 1887 में, और इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट तारीख है 16 फरवरी 1887, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इन्होंने देव समाज की स्थापना करी। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया DSSB में भी, देव समाज के स्थापक कौन थे? तो ये थे शिव नारायण अग्निहोत्री। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे। ग्रेसफुल फेमिनिन मूवमेंट इन इंडियन क्लासिकल डांस इज कॉल्ड। यहाँ पे आप लोगों को पता है इंडिया के जो क्लासिकल डांस है या फिर म्यूजिक है, फोक म्यूजिक है, फोक डांस है, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये बहुत डीप एक क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में सुंदर स्त्री नृत्य कला को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले यहाँ पे 4 चीजें हैं। सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है डी, तांडव, तांडवा। तो ये तो आप लोगों को पता है कि भाई तांडवा किस चीज से फेमस है। तांडव किसको कहा जाता है? जब भगवान शिव डांस करते हैं, या फिर वो अपनी एक मेल एनर्जी यहाँ पे एक अपने डांस के रूप में, एक नृत्य के रूप में दुनिया के सामने, सृष्टि के सामने उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक मेल, सुप्रीम अल्फा मेल जो एनर्जी को करते हैं, वो तो क्या होता है? वो तांडव होता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो तांडव होता है। अब इसी के अपोजिट में जो माता पार्वती है, उन्होंने यहाँ पे डांस क्या करा था? लास्या। उन्होंने क्या डांस करा था? लास्या। तो कहा जाता है कि भाई जो शिव भगवान के तांडव हैं, उसके अपोजिट में लास्या, ये माता पार्वती जी ने डांस करा था। और ये बहुत ज्यादा ग्रेस के साथ, बहुत ज्यादा ब्यूटी के साथ, क्योंकि आप लोगों को पता है माता पार्वती बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, और उन्होंने उस ग्रेस के साथ पूरे एक, अब यूं कहें कि भाई बहुत ग्रेसफुली ब्यूटीफुल डांस करा। और ये डांस क्या कहा गया? लास्या। ये क्या कहा गया? लास्या डांस कहा गया। तो यहाँ पे आप देखा जाए तो ग्रेसफुल फेमिनाइन मूवमेंट, जिसमें मूव्स ऐसी होती है जो बहुत ग्रेसफुल होती हैं, वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे काइशिकी, ये जो डांस है ये भी ग्रेसफुल है, बट ड्रामेटिक में, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस में ग्रेसफुल डांस। और लोकधर्मी, ये क्या है? ये रियलिस्टिक थिएटर, एकदम बिल्कुल रियल लगने वाला थिएटर। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। हाउ मेनी विमेन्स एंड गर्ल्स फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप हैव बीन ट्रेन्ड ड्यूरिंग ईयर 2020-2021 अंडर नई मंजिल स्कीम। नई मंजिल स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो 10वीं या फिर 12वीं, जिनके पास वो ड्रॉप आउट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, उसमें जो लोग
निकल जाते हैं उन लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाता है, स्किल डेवलपमेंट करी जाती है। और ये नई मंजिल 2015 से चला आ रहा ये प्रोग्राम है और इसमें 834 महिलाएं यानी कि फीमेल 834 फीमेल सी 2020 और 2020 के इस सेशन में। क्वेश्चन नंबर 29 पे बात करें, इंडिया हैज सेट अप फर्स्ट एवर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवास्थल। अच्छा, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का क्या काम है? जो स्पेस में जो हमारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं या फिर स्पेस डर्बीज होती है, जो सैटेलाइट्स के टूट फूट जाते हैं, जो उनकी डर्बीज होती हैं यानी कि उसके अंश होते हैं, उनको देखने के लिए ये देवास्थल से ये आपको समझ जाना चाहिए। देवभूमि किसे कहा जाता है? देवास्थल ये जगह है, देवास्थल ऑब्जर्वेटरी है। कहाँ पे? उत्तराखंड। जो ये देवास्थल ऑब्जर्वेटरी है यानी कि ऑब्जर्वेटरी स्पेस में देखने के लिए जो टेलीस्कोप वगैरह लगाए जाते हैं वहां से देखा जाता है, उसे ऑब्जर्वेटरी कहते हैं और ये देवास्थल ऑब्जर्वेटरी उसका नाम है। और कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन ये है, इंडिया की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130 से कौन सी पोजीशन पे पहुंच गई है? जैसा कि आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 2020 का कि क्या था, वो था 130 और अब हमने 2021 की जो रैंकिंग आई है वो कितनी हो गई है? वो स्लिप हो गए 132 हो गई है। 132 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर जितने भी इंटरनेशनल इंडेक्स आते हैं, हंगर इंडेक्स या फिर पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये सारे इंडेक्स हमें याद करने जरूरी होते हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और ये शॉर्ट वीडियोस हैं, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन, तो लगभग अभी 11 ही मिनट हुए होंगे। तो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन का इसका जो हमारा पूरा परफॉर्म ये रहा है, हमारा पूरा एक जो हमने पैटर्न तैयार करा है कि 10 मिनट में 10 क्वेश्चन फटाफट क्वेश्चन करेंगे, रेगुलर करेंगे। ये नहीं कि एक दिन 500 क्वेश्चन कर लिया और उसके बाद देखा ही नहीं, बट हम रेगुलर रहेंगे, 10 मिनट 10 क्वेश्चन, और ऐसे करके 1000 2000 3000 जितने भी क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे वो सारे हम कवर करवा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप मुझे दीजिए इजाज़त और ऐसे ही पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। अगर कोई क्वेरी हो या फिर डाउट हो, आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप ज़्यादा इंटरेक्शन करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कुछ, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे PDF वगैरह, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद।